बर्फ से ढकी सड़क पर अकेला एक युवक चल रहा था। उसके कंधों पर एक भारी बैग था जिसमें से कंबलों के किनारे झांक रहे थे। विशाल की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा चमक था। दिल्ली की सर्द रात में उसकी सांसें हवा में धुएं के गुच्छे बना रही थीं। वह हर कदम पर रुकता, चारों ओर देखता और फिर किसी नजर आने वाले बेघर इंसान के पास जाकर अपने बैग से एक कंबल निकालकर दे देता। भाई साहब, यह लीजिए। विशाल ने एक बूढ़े आदमी को कंबल देते हुए कहा, जो एक दुकान के बाहर सिकुड़ा हुआ बैठा था। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से उसे देखा। बेटा, तुम कौन हो? बस एक मुसाफिर, विशाल ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ गया। उस रात दिल्ली का तापमान 0 से भी नीचे गिर गया था। न्यूज़ चैनलों पर चेतावनियां जारी की जा रही थीं कि लोग घरों से बाहर न निकलें। लेकिन विशाल जानता था कि इस शहर में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास घर नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके पास सिर्फ 12 कंबल थे और वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं थे, लेकिन कम से कम 12 लोगों की जान तो बचा सकता था। विशाल की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी। एक छोटे से गांव से आकर दिल्ली में उसने अपनी किस्मत आजमाई थी। कॉल सेंटर में नौकरी करते हुए वह महीने के आखिरी हफ्ते में हमेशा पैसों की किल्लत महसूस करता था। लेकिन आज उसने अपनी 3 महीने की बचत से ये कंबल खरीदे थे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, दूसरों की मदद करने से अपना दिल गर्म रहता है, चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों न हो। उसने अपने मोबाइल फोन पर समय देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। अब तक उसने 11 कंबल बांट दिए थे। सिर्फ एक ही बचा था। थकान से उसके पैर भारी हो रहे थे, लेकिन उसे संतोष था कि कम से कम कुछ लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड से राहत मिली होगी। जैसे ही वह एक सुनसान सड़क पर मुड़ा, उसे एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। एक बच्ची, शायद 8-9 साल की, एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर बैठी थी। उसके पास कुछ नहीं था, न कंबल, न गर्म कपड़े, बस एक पतली सी शॉल जिसमें वह अपने आप को लपेटने की कोशिश कर रही थी। विशाल का दिल भर आया। उसने जल्दी से अपने बैग से आखिरी कंबल निकाला और बच्ची की ओर बढ़ा। बेटा, ये लो, उसने कंबल आगे बढ़ाते हुए कहा। बच्ची ने डरते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखें विशाल के चेहरे पर टिक गईं। आप आप मुझे दे रहे हैं? हाँ, विशाल ने मुस्कुराकर कहा। इसे ले लो, बहुत ठंड है आज। बच्ची ने धीरे से कंबल लिया और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। धन्यवाद भैया, उसने कहा। उसकी आवाज में अभी भी विश्वास न करने का भाव था। विशाल वहीं खड़ा रहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्ची ठीक से कंबल ओढ़ ले। तभी उसने देखा कि कंबल के अंदर से कुछ गिरा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। शायद बिल या टैग होगा, उसने सोचा। रुको बेटा, कुछ गिर गया, विशाल कथा ने कहा और झुककर कागज उठाया। लेकिन जब उसने उस कागज को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। यह कोई टैग नहीं था। यह एक 5,000 रुपये का नोट था जिसे किसी ने कंबल के अंदर छिपा दिया था। विशाल हैरान रह गया। यह कैसे संभव है, उसने सोचा। क्या यह नोट कंबल के अंदर छिपा था जब उसने इसे खरीदा था, या किसी ने जानबूझकर इसे वहां रखा था? उसका दिमाग सवालों से भर गया। उसने बच्ची की ओर देखा, जो अब कंबल में लिपटी आराम से बैठी थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। पूजा, बच्ची ने जवाब दिया। पूजा, तुम यहां अकेली क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पूजा ने अपनी आंखें झुका लीं। मेरी माँ बीमार है। वह उस नुक्कड़ पर फल बेचती है, लेकिन आज वह इतनी बीमार है कि उठ नहीं सकती। हम एक झुग्गी में रहते हैं, वहां। उसने दूर इशारा किया। विशाल ने नोट को देखा और फिर पूजा को। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया। यह 5,000 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते थे। वह अपना किराया दे सकता था, कुछ नए कपड़े खरीद सकता था। लेकिन फिर उसने पूजा के चेहरे को देखा, उसकी मासूम आंखों को, और उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। पूजा, यह नोट तुम्हारे कंबल से गिरा है, विशाल ने कहा
और उसे नोट दे दिया। इसे अपनी माँ को दे देना, उन्हें दवा खरीदने में मदद मिलेगी। पूजा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह मेरा है? उसने अविश्वास से पूछा। हाँ, विशाल ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा है। पूजा ने नोट को अपने छोटे हाथों में लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, आप देवदूत हैं क्या? माँ कल से दवा नहीं ले पाई है क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे। विशाल को अपने आंसू रोकने में मुश्किल हो रही थी। नहीं बेटा, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूं। विशाल ने पूजा को उसकी झुग्गी तक पहुंचाया। वहां उसने देखा कि पूजा की माँ, सुमन, बुखार से तप रही थी। उसने जल्दी से पास के मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदवाईं और सुमन को दीं। सुमन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, उसने कमजोर आवाज में कहा। आप नहीं जानते आपने क्या किया है। विशाल ने बस मुस्कुराया और कहा, आप आराम कीजिए, मैं कल फिर आऊंगा देखने के लिए। जब विशाल वहां से निकला तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके पास अब एक भी कंबल नहीं बचा था और वह 5,000 रुपये भी उसने दे दिए थे, जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे उसे कुछ मिला है, एक ऐसी चीज जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अगले दिन जब विशाल अपने कॉल सेंटर में पहुंचा तो उसके मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। विशाल, तुम्हारे बारे में एक अजीब सी बात सुनी है, मैनेजर ने कहा। कल रात तुम सड़कों पर कंबल बांट रहे थे। विशाल का था दिल धड़क गया। क्या उसने कंपनी की कोई नीति तोड़ दी थी? हाँ सर, मैं बस कुछ बेघर लोगों की मदद करना चाहता था, उसने सच बताया। मैनेजर ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें पता है, हमारी कंपनी के सीईओ श्री रघुवंशी, वे हर साल गुमनाम रूप से चैरिटी करते हैं। कल रात उन्होंने कुछ कंबल खरीदे और उनमें से हर एक में 5,000 रुपये का नोट छिपा दिया। फिर उन्हें एक स्टोर को दान कर दिया जहां से तुमने वे कंबल खरीदे। विशाल की आंखें फैल गईं। क्या? तो वह पैसा? हाँ, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री रघुवंशी ने कल रात तुम्हें देखा था। वे अपनी कार में थे और उन्होंने देखा कि तुम कैसे कंबल बांट रहे थे। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और देखा कि तुमने आखिरी कंबल एक बच्ची को दिया और फिर उसमें से निकले पैसे भी उसे दे दिए। विशाल अवाक रह गया। मैं नहीं जानता था। वे बहुत प्रभावित हुए हैं, मैनेजर ने जारी रखा। उन्होंने तुम्हें प्रमोट करने का फैसला किया है। तुम अब हमारे सीएसआर विभाग के नए हेड होगे, जहां तुम्हारा काम होगा कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी पहलों का नेतृत्व करना। तुम्हारी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। विशाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, मैं नहीं जानता क्या कहूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैनेजर ने कहा। बस अपना काम जारी रखो। और हां, श्री रघुवंशी ने यह भी कहा है कि वे तुम्हारे साथ मिलकर अगले महीने एक बड़ा कंबल वितरण अभियान शुरू करना चाहते हैं। उस दिन के बाद विशाल की जिंदगी बदल गई। उसे एक नया ऑफिस मिला, एक नई जिम्मेदारी मिली और सबसे महत्वपूर्ण, उसे एक नया उद्देश्य मिला। उसने कंपनी की मदद से एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका नाम था गरम दिल, जो बेघर लोगों को न सिर्फ कंबल बल्कि भोजन, दवाएं और शिक्षा भी प्रदान करता था। पूजा और उसकी मां सुमन को विशाल ने अपने फाउंडेशन में शामिल किया। सुमन ने अपनी सेहत सुधारने के बाद फाउंडेशन में काम करना शुरू किया और पूजा को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। 1 साल बाद, एक ठंडी दिसंबर की रात, विशाल फिर से वही सड़क पर खड़ा था जहां उसने पूजा को कंबल दिया था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी टीम के 50 सदस्य थे, जिनमें सुमन और अब स्कूल यूनिफॉर्म में पूजा भी शामिल थी। उनके पास 1,000 से अधिक कंबल थे और हर कंबल में एक छोटा सा कार्ड था जिस पर लिखा था, गरम दिल से गरम कंबल। उस रात जब वे सड़कों पर कंबल बांट रहे थे, विशाल ने आसमान की ओर देखा। बर्फीली हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, वही गर्मी जिसके बारे में उसकी माँ हमेशा बात करती थी। भैया,
देखो, पूजा ने उसका ध्यान खींचते हुए कहा। उसने ऊपर देखा, जहां पूजा इशारा कर रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और एक क्षण के लिए विशाल को लगा जैसे उसकी माँ वहां से उसे देख रही है, मुस्कुरा रही है। हाँ पूजा, मैं देख रहा हूं, विशाल ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। बहुत सुंदर है ना? पूजा ने सहमति में सिर हिलाया और फिर एक और कंबल बांटने के लिए दौड़ गई। विशाल ने अपने चारों ओर देखा। लोगों के चेहरों पर मुस्कान, उनकी आंखों में आशा और हर कंबल के साथ एक नई कहानी का जन्म। उसने महसूस किया कि वह आखिरी कंबल, जिसमें उसे 5,000 रुपये मिले थे, वह सिर्फ एक कंबल नहीं था। वह एक संदेश था, एक याद, एक वादा। और आज वह उस वादे को निभा रहा था। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े उपहार वे नहीं होते जो हम पाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। और विशाल के लिए उस आखिरी कंबल में जो मिला था, वह सिर्फ पैसा नहीं था। वह एक नई शुरुआत थी, एक नया रास्ता और सबसे महत्वपूर्ण, एक नया उद्देश्य था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, विशाल और उसकी टीम ने हर गली, हर नुक्कड़ पर कंबल बांटे और हर कंबल के साथ एक कहानी बुनी गई। एक ऐसी कहानी जिसमें ठंड, अकेलापन और निराशा नहीं थी, बल्कि गर्माहट, साथ और उम्मीद थी। और शायद यही जिंदगी का असली मतलब है, न सिर्फ जीना, बल्कि दूसरों को भी जीने में मदद करना। 2 साल बीत गए। गरम दिल फाउंडेशन अब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। विशाल, जो अब फाउंडेशन का सीईओ था, ने अपना पूरा जीवन इस काम को समर्पित कर दिया था। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसके पास एक फोन आया। विशाल जी? एक अनजान आवाज ने पूछा। हाँ, मैं विशाल बोल रहा हूं। मेरा नाम राजेश है। मैं पिछले साल आपके फाउंडेशन से एक कंबल पाने वालों में से एक था। विशाल ने मुस्कुराया। अच्छा राजेश जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, धन्यवाद, राजेश ने कहा। दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहता था। जब आपने मुझे वह कंबल दिया था, मैं एक बेघर व्यक्ति था, अपनी नौकरी खो चुका था और जीवन से हार मान चुका था। लेकिन उस रात जब आपने मुझे वह कंबल दिया और मेरे साथ बैठकर मेरी कहानी सुनी, मुझे लगा कि किसी को मेरी परवाह है। विशाल ने गहरी सांस ली। राजेश जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। नहीं, यह सिर्फ कर्तव्य नहीं था, राजेश ने कहा। आपने मुझे एक नई उम्मीद दी। आपकी मदद से मैंने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की और आज मैं एक कंपनी में काम करता हूं। मैंने अपना घर भी ले लिया है। विशाल की आंखें नम हो गईं। यह सुनकर बहुत खुशी हुई राजेश जी। लेकिन मैंने आपको यह बताने के लिए फोन नहीं किया, राजेश ने जारी रखा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने भी एक छोटा सा समूह शुरू किया है, जहां हम हर रविवार को अपने इलाके के बेघर लोगों को शायद है खाना खिलाते हैं। आपकी प्रेरणा से मैंने भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया है। विशाल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। राजेश जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे मिलना चाहूंगा। जरूर, राजेश ने कहा। और हाँ, एक और बात, मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं जो आपके फाउंडेशन में वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं। उस दिन के बाद विशाल ने महसूस किया कि उसका फाउंडेशन सिर्फ लोगों को कंबल या खाना ही नहीं दे रहा था। यह एक आंदोलन बन गया था, एक ऐसा आंदोलन जो लोगों को प्रेरित कर रहा था अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए। गरम दिल ने अब तक 50,000 से अधिक लोगों की मदद की थी, लेकिन विशाल जानता था कि असली संख्या इससे कहीं अधिक थी, क्योंकि हर व्यक्ति जिसकी उन्होंने मदद की थी, वह भी अब दूसरों की मदद कर रहा था। एक दिन जब विशाल अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था, उसने देखा कि बाहर एक भीड़ जमा है। वहां सैकड़ों लोग थे, वही लोग जिनकी गरम दिल ने मदद की थी। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, धन्यवाद विशाल भाई और गरम दिल, गरम इंसान। विशाल हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा सा कदम इतना बड़ा प्रभाव डालेगा। भीड़ में से पूजा आगे आई, अब एक किशोरी बन चुकी थी। भैया, आज हम सब यहाँ आपको धन्यवाद देने आए हैं।
उसने कहा, आपने हम सबकी जिंदगी बदल दी है। विशाल ने अपनी भावनाओं पर किया काबू पाने की कोशिश की। नहीं पूजा, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदली है। मैं सिर्फ एक कंबल देने आया था, लेकिन तुम सब ने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया है। उस शाम जब विशाल अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटा, उसने अपनी माँ की तस्वीर को देखा जो उसकी मेज पर रखी थी। माँ, तुम सही थीं, उसने धीरे से कहा। दूसरों की मदद करने से सचमुच दिल गर्म रहता है। उसी रात विशाल ने अपनी डायरी में लिखा, 5 साल पहले मैंने एक ठंडी रात में कुछ कंबल बांटने का फैसला किया था। मुझे नहीं पता था कि आखिरी कंबल में मुझे क्या मिलेगा। न सिर्फ एक नोट, बल्कि एक नया जीवन, एक नया उद्देश्य। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी देने में है, लेने में नहीं। और शायद यही है वह सबक जो मुझे उस आखिरी कंबल में मिला था। विशाल की कहानी दिल्ली के कोने कोने में फैल गई। लोग उसे कंबल वाला भाई के नाम से जानने लगे। उसकी प्रेरणा से प्रभावित होकर शहर के कई युवा भी सामाजिक कार्यों में शामिल होने लगे। लेकिन विशाल के लिए यह सब कभी भी प्रसिद्धि या पहचान के लिए नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक सादा सा विचार था कि हर इंसान का जीवन मायने रखता है, और कभी-कभी सिर्फ एक कंबल, एक मुस्कान या एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। 3 साल बाद गरम दिल फाउंडेशन ने अपनी पहली बड़ी परियोजना शुरू की। एक ऐसा आश्रय जहां बेघर लोगों को न सिर्फ रहने की जगह मिलेगी, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना के लिए फंड जुटाने के लिए विशाल ने अपनी कहानी एक किताब के रूप में लिखी, जिसका नाम था आखिरी कंबल। किताब बेस्ट सेलर बन गई और इसके माध्यम से गरम दिल को पर्याप्त धन मिला अपने आश्रय का निर्माण पूरा करने के लिए। आश्रय के उद्घाटन के दिन विशाल ने अपने भाषण में कहा, 5 साल पहले मैंने एक ठंडी रात में 12 कंबल बांटे थे। आज हम हजारों लोगों को न सिर्फ कंबल, बल्कि एक छत, एक रोजगार और सबसे महत्वपूर्ण, एक उम्मीद दे रहे हैं। यह सब उस एक रात से शुरू हुआ जब मैंने अपना आखिरी कंबल एक छोटी सी बच्ची को दिया था। भीड़ में पूजा खड़ी थी, अब एक युवा महिला बन चुकी थी, जो गरम दिल में एक प्रमुख भूमिका निभा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि वह छोटी सी बच्ची वहीं थी। उस दिन जब विशाल मंच से उतरा, तो उसे एक अजनबी ने रोका। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विशाल बेटा, बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारी मां का एक पुराना दोस्त हूं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। विशाल ने हैरानी से उन्हें देखा। जी? बुजुर्ग ने अपने बैग से एक पुराना कंबल निकाला। यह तुम्हारी मां का था। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं कभी तुमसे मिलूं, प्याका नहीं, तुम्हें दे दूं। विशाल ने कंबल को छुआ। उसकी आंखें नम हो गईं। यह मां का है? हाँ, बुजुर्ग ने कहा। तुम्हारी मां हमेशा कहती थीं कि इस कंबल में एक खास बात है। वे कहती थीं कि जब भी वे इसे ओढ़ती थीं, उन्हें लगता था जैसे उनका पूरा परिवार उन्हें गले लगा रहा है। विशाल ने कंबल को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उस रात जब विशाल अपने घर लौटा, उसने अपनी मां का कंबल अपने बिस्तर पर बिछाया, और जैसे ही वह उस पर लेटा, उसे लगा जैसे उसकी मां उसे गले लगा रही हैं, उसके कानों में फुसफुसा रही हैं। बेटा, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है। उस रात विशाल ने एक सपना देखा। सपने में वह फिर से उसी सड़क पर था जहां उसने पूजा को कंबल दिया था। लेकिन इस बार सड़क खाली नहीं थी। वहां हजारों लोग थे। सभी के हाथों में कंबल थे, और वे सभी एक दूसरे को कंबल दे रहे थे। जब विशाल सुबह उठा, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने अपने फोन को उठाया और एक नया पोस्ट लिखा। आज से गरम दिल एक नया अभियान शुरू कर रहा है, कंबल चेन। इस अभियान के तहत हम आपसे अनुरोध करते हैं
कि आप एक कंबल खरीदें, उसे किसी ज़रूरतमंद को दें और उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वे आगे किसी और की मदद करें। पोस्ट वायरल हो गया। 24 घंटों के भीतर हजारों लोगों ने कंबल चेन अभियान में भाग लिया। सोशल मीडिया था, पर कंबल चेन ट्रेंड करने लगा और लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे थे कि कैसे एक छोटी सी मदद ने उनकी या किसी और की जिंदगी बदल दी। विशाल के पास अब एक नया सपना था, एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति ठंड में न सोए, भूखा न रहे और सबसे महत्वपूर्ण, अकेला न महसूस करे। और यह सब शुरू हुआ था एक ठंडी रात में, जब एक युवक ने सड़क पर कंबल बांटे थे और आखिरी कंबल में उसे मिला था न सिर्फ एक नोट, बल्कि एक नया जीवन, एक नया उद्देश्य और एक नई उम्मीद। क्योंकि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े उपहार वे नहीं होते जो हम पाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। और विशाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार, करुणा और दयालुता के छोटे-छोटे कार्य भी दुनिया को बदल सकते हैं। आज जब भी दिल्ली की सड़कों पर कोई कंबल देखता है, तो उसे विशाल की कहानी याद आती है। एक ऐसे युवक की कहानी जिसने अपना आखिरी कंबल दे दिया और बदले में उसे एक पूरी दुनिया मिल गई। और शायद यही है जीवन का असली रहस्य, कि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है, कई गुना ज्यादा, कई रूपों में। जैसे जैसे विशाल की कहानी फैलती गई, वैसे वैसे गरम दिल का संदेश भी फैलता गया कि हर इंसान में एक दूसरे की मदद करने की क्षमता है। और कभी-कभी सिर्फ एक कंबल, एक मुस्कान या एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। और यही है वह सबक जो विशाल ने उस आखिरी कंबल तहे से सीखा था, कि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। और शायद यही है जीवन का असली अर्थ।